Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I teach about digital marketing, which includes like Facebook ad, Google ads, LinkedIn ads से बात कर रहा हूँ, Facebook और इसके अलावा फ्रीलांसिंग का बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज भी हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि क्यों आपको गूगल एड्स रन नहीं करने चाहिए। एज इन लाइक आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एड्स रन ना करें, और क्यों ना करें उसकी रीजनिंग भी दे रहा हूँ। सो लाइक वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं। सिर्फ फेसबुक पे तकरीबन कोई 200 प्लस वीडियोस हैं, जो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है फेसबुक की, वहाँ पे अपलोडेड है। उसके अलावा गूगल की अपनी प्लेलिस्ट है, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग की अपनी प्लेलिस्ट है, ट्विटर की अपनी प्लेलिस्ट है। टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल। और अब हम बात करते हैं कि क्यों इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो है मतलब आप अपने एड जो है मतलब गूगल पे क्यों ना लगाएं या एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं करें। सो बेसिकली इसके कुछ रीजंस जो मुझे समझ में आए कि आप लोगों को बताने चाहिए। फिजिकली लाइक फर्स्टली ये कि अगर वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम का मतलब क्या है? अगर अगर आपकी वेबसाइट अगर नई है फॉर एग्जांपल, या अगर आपके पास अभी अभी अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, यूजली एडवर्टाइजर्स और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको लगता है कि अगर आप फेसबुक एड्स, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने डायरेक्ट जो है मतलब एड्स पे आ गए, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपना शायद बजट लूज कर दें इसकी वजह से, क्योंकि सिर्फ फेसबुक या तो गूगल एड्स जरूरी नहीं होता, साथ में देखिए डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स नहीं है, तो इसके अलावा उसमें एसईओ है, इसमें सोशल मीडिया है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है इसमें। ठीक है, तो उसमें बहुत सी अपने अपने सब चीज़ें हैं, और उन सब चीज़ों के फायदे भी हैं और उनके लिमिटेशंस भी हैं। सो अगर आपकी कंटेंट की वॉल्यूम बहुत कम है, या अगर आप लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है, अगर आप कंटेंट की फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप लाइक कोई भी पोस्ट अगर बनाते हैं या कोई भी अगर एड चलाते हैं, तो वो मतलब कंटिन्यूसली आप एड्स रन नहीं करें। लेट्स से अगर आपका नया बिजनेस है, तो आप इस चीज को देखेंगे, जो मार्केटिंग फनल है उसको फॉलो करें। अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन सबसे ऊपर है अभी आप, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, लोग आपको जानते नहीं, आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस का उनको नहीं पता। तो उनको आपने पहले अवेयर करवाना है, फिर जो आपके बिजनेस को कंसिडर करेंगे उनको आपने जो है वो फिर आएंगे कंसिडरेशन लेवल पे। तो जो फनल का टॉप पार्ट होता है वो हमेशा से अवेयरनेस होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस बिल्ड करें। अवेयरनेस आप कैसे बिल्ड करेंगे? या सोशल मीडिया पे जाएंगे, ये या तो एड्स चलाएंगे, लेकिन अगर उन एड्स और उन कंटेंट और उस कंटेंट की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम लोगी, तो आप अगर महीनों महीनों बाद एक पोस्ट करेंगे, दो पोस्ट करेंगे, अगर एक ऐड चला देंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं हो, तब तक लोग भूल चुके होंगे एट द स्टार्ट। लाइक यूजली इट इज रिकमेंडेड कि आप मैक्सिमम आप जो ना कंटेंट की तरफ जाएं, चाहे वो बी टू बी मार्केट हो। बी टू बी मार्केट मतलब थोड़ा सा कम होता है बिजनेस टू बिजनेस में, और लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अगर बी टू सी प्रोडक्ट है, मतलब मैसेज के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप आ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करें, क्योंकि आपने लोगों को अवेयर करना है अपने बिजनेस के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, उनको उनके पेन पॉइंट्स बताना है जो उनको पहले से ही पता होंगे, लेकिन आप उनको एहसास दिलाएंगे कि वाई दे नीड योर सर्विसेज और दे नीड योर प्रोडक्ट। सही है, तो इसके लिए यू नीड टू हैव अ लाइक अ गुड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू कंटेंट, मतलब कंटेंट इतना फ्रीक्वेंटली आए और उसका इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी हो कि आपको जो है फिर अच्छा एक तरीके से आपके बिजनेस जो है वो इवॉल्व करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप एड्स रन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो लाइक इट इज नॉट एडवाइजेबल कि अगर आपका वॉल्यूम अगर बहुत कम है, तो आप नॉट एडवाइजेबल कि आप जो है फिर गूगल एड्स की तरफ जाएं। फिर आप पहले सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करें, अपने कंटेंट की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करें, अपने ब्रांड की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करें, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे आप थोड़ा बहुत काम करें, और उसके बाद वो सेटअप करने के बाद, उसको बूस्ट करने के बाद, फिर आप अपने एड्स की, आप गूगल एड्स की सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आ गई कंपटीशन। लेट्स से आप का जो बिजनेस है वो जो मतलब क्या शू मेकिंग बिजनेस है। ठीक है, अब शू मेकिंग में फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि मार्केट बहुत कंपेरेटिव है, लेट्स से आप प्लेस्ड हैं यूएस में, तो यूएस में आप जो इतने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, जिसमें नाइक है, जिसमें पूमा है, एडिडास है, लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ, इतने सारे ब्रांड्स हैं।
तो आप उनसे कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते। आप उनकी ही मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत कंपेरेटिव है, तो आप चाहे एड्स रन कर लें या चाहे कुछ भी कर लें, आप उनके बराबर नहीं आ सकते या उनके हिसाब से आप सेज नहीं ले सकते। उसका रीजन ये है कि उनको बहुत टाइम हो चुका है, उनका एक ब्रांड नेम बन चुका है, ब्रांड लॉयल, उनके कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सारी दुनिया में वो अवेलेबल हैं। आ, उनका सिस्टम, सारा ऑपरेशन सिस्टम, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कभी अगर नाइकी का आ, सिर्फ जो लोगो है जस्ट डू इट, अगर आप वही अगर आप पढ़ ले तो उसको आप पहचानेंगे कि ये किस ब्रांड की बात हो रही है। उनकी इस चीज को बोलते हैं ब्रांड रिकॉल। उनका रिकॉल इतना अच्छा है कि उनको आप सिर्फ उनका लोगो देखेंगे और आपको याद आ जाएगा कि ये जरा मतलब कौन सा ब्रांड है। तो इसको बोलते हैं ब्रांड रिकॉल। अगर तो खैर, एनीवेज, अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केट बहुत कंपेरेटिव है, आप एड रन करने के बाद भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे या उनकी सेल्स के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे या उनकी सेल में से एक शेयर अपना नहीं निकाल पाएंगे, यूजली हम इसको बोलते हैं मार्केट शेयर। मार्केट शेयर में ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टोटल साइज है मार्केट का, वो है कोई $100 मिलियन, ठीक है। अब नाइकी के पास उस $100 मिलियन में तकरीबन लाइक 60% जो है, मतलब $60 मिलियन वो नाइकी का है, और 30% जो है एडिडास का है, 5% पूमा का है, लेट्स से। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट शेयर। मतलब इतना पैसा है शू मार्केट में, लेट्स से $100 मिलियन, जिसमें जो $60 मिलियन की जो सेल होती है, वो सिर्फ नाइकी के प्रोडक्ट्स ही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाइकी जो है वो मार्केट लीडर हो गया। मार्केट लीडर किस तरीके से हो गया? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो उसका हो गया। ठीक है, ये मार्केटिंग की बेसिक्स है। तो लाइक सिमिलरली, आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं कि आपको लगता है उनसे आप compete कर पाएंगे किसी भी तरीके से, या उनकी सर्विसेज या उनके जो ब्रांड नेम है उसको आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप इनिशियली, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये चीज नहीं कह रहा कि आप एड्स चलाएं ही नहीं। अगर आप मार्केट में नए हैं, बहुत हाईली कंपेरेटिव मार्केट है, तो आप बहुत ब्रॉड नहीं जाएं। आप नैरो डाउन करके ऑडियंस चला सकते हैं। आप अपने एड जो है वो छोटे बजट पर चला सकते हैं, या बहुत लिमिटेड एरिया में चला सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स से अगर आप यूएस में अगर आए एज अ बिजनेस, और आपने अगर पूरी यूएस को ही टारगेट कर लिया, आपका कोई नाम नहीं है बिजनेस का, कोई आपके ब्रांड को जानता नहीं, शू मेकिंग ब्रांड की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये अच्छा ऑप्शन होगा कि आप, अगर आपने पूरे यूएस को टारगेट कर लिया लेट्स से, सही है, तो उधर नाइकी भी है, एडिडास भी है, पूमा भी है, तो क्या आपको लगता है कि लोग नाइकी, एडिडास, पूमा को छोड़ के आपसे बिजनेस या आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे? अगर आपको ऐसी सर्विसेज, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे जो कि यूनिक हो, क्योंकि मार्केट इतनी इतनी कंपेरेटिव है कि आप मतलब कम्पीट कर ही नहीं सकते ना गाइस। तो इसकी वजह से इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत कंपेरेटिव है, या आपका अगर बजट कॉन्स्टेंट है, जो कि अगला पॉइंट है, तो आप एड्स ना चलाएं। आप पहले अपनी ब्रांड प्रेजेंस बनाएं, ब्रांड अवेयरनेस बनाएं। ठीक है, आप ही बोलेंगे मतलब ब्रांड प्रेजेंस जो है मतलब गूगल एड से ही बन सकती है, वो बन सकती है, लेकिन एक चीज जो आपकी फ्री में हो सकती है इनिशियली, उसको आप पैसे देके क्यों कर रहे हैं? बात तो सारी ये, अवेयरनेस कैंपेन्स भी होती हैं, चाहे फेसबुक हो या गूगल हो, अवेयरनेस कैंपेन भी चलती है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलती है, टॉप ऑफ द फनल कैंपेन चलती है, मिड ऑफ द फनल चलती है, सब चलती हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अब वो चीज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज आप सोशल मीडिया प्रेजेंस पहले उसको बिल्ड कर लें। अगर आपका बिजनेस नया है, तो आप पहले प्रेजेंस बिल्ड कर लें, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर लें, कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। उसके बाद आप एड्स की सपोर्ट ले सकते हैं, बट इनिशियली अगर कॉम्पिटेटिव मार्केट है, आई वोंट एडवाइज यू कि आप उस हाईली कम्पिटेटिव मार्केट में जाएं। या तो अपनी नीश के साथ जा सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आपका बिजनेस अगर शू मेकिंग बिजनेस है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, मतलब हाईली लाइक जिन लोगों को मतलब पैरों में जिनका जो मतलब थोड़ा उनको जो पेन जो होता है ऐसे लोगों को चलने में, यूजली जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली आप शूज बनाए। तो वो एक छोटी नीश को आपने टारगेट कर लिया, सारे मार्केट को टारगेट नहीं किया, छोटी नीश को टारगेट कर लिया, और उसमें आप सेलिंग कर रहे हैं। उसमें आपने जो है मतलब आ, जो ना काफी ट्रैक्शन आपने गेन कर ली, तो आप उस मार्केट में ऐसे चल सकते हैं।
बट अगर आप मैसिवली जाते हैं तो इट्स अ रिस्क, एड्स लगाना भी रिस्क। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आ गया लो बजट। अगर आपका बजट बहुत लो है, गाइज देखिए गूगल एड्स जब आया था, और थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो उसकी इतनी कॉस्ट नहीं थी, सही है। लेकिन ओवर द इयर्स जो है वो एड्स महंगे हो रहे हैं। देखिए इसको, इस चीज को समझें कि लाइक चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, एक्स जो है, ये सब एक बिजनेसेस हैं, सही है। बिजनेस इंसान क्यों करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। कोई एनजीओ तो है नहीं। आपको लगता है कि आप गूगल यूज करते हो, आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन गूगल कमाता है किस तरीके से, फेसबुक कमाता है किस तरीके से? ये एडवर्टाइजर्स के थ्रू कमाता है, ये एड्स के थ्रू कमाता है, ठीक है। जो अपनी स्पेस जो होती है, एक सर्च इंजन है ना, तो सर्च इंजन में आपको मुख्तलिफ ऐड नजर आ रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ ऐड नजर आ रहे होते हैं। तो ये एड से, वो होती है एड स्पेस, जहाँ पे एड लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं एड स्पेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर डॉन डॉट कॉम की वेबसाइट है, तो डॉन डॉट कॉम की वेबसाइट कहाँ पे? गूगल पे, सही है। वो उसने एक जगह खरीदी हुई है, वो उसने, जिसको बोलते हैं डोमेन और होस्टिंग वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट है, वो उसने, डॉन डॉट कॉम ने एक जगह ली हुई है, वो गूगल से ली हुई है। तो होस्टिंग के वो पैसे देता है, जो होस्टिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एड्स लगते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉन डॉट कॉम पे, मुख्तलिफ एडवर्टाइजर्स के, एडवर्टाइजर पैसे देते हैं गूगल को, सही है। आप कहीं भी ऐड देखेंगे गूगल पे, उसके लिए कोई ना कोई पे कर रहा होता है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है। तो एडवर्टाइजर्स के थ्रू गूगल कमाता है, एडवर्टाइजर्स के थ्रू फेसबुक कमाता है, हर जगह। चाहे वो यूट्यूब पे ऐड चल रहा हो, कहीं भी चल रहा हो, तो यूट्यूब, मतलब कोई सा भी जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया हो या सर्च इंजन हो, वो कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो वो आपसे कमाएगा। अब ओवर द इयर्स मतलब गूगल पे पैसे बढ़ गए हैं, गूगल के एड्स महंगे हो गए हैं। गूगल के एड्स हमेशा से महंगे थे, सबसे महंगा, सबसे सस्ता था फेसबुक, अब गूगल के एड्स महंगे हो गए। तो इट इज एडवाइजेबल कि अगर अगर आपका बजट बहुत लो है, लेकिन आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, आपके एम्बिशंस और आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप लेट्स से 10,000 रुपये दे के जो है पता नहीं कितनी रीच लेके आ लेंगे, पता नहीं कितनी इंप्रेशन लेके आ लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सही है। 1 लाख रुपए भी आपसे गूगल के लिए बहुत कम है। अगर आपका बिजनेस नया है तो जस्ट यू नीड टू रियलाइज कि आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, आपको एड्स पे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों? वही मार्केटिंग फनल की बात, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोग, आप कितने एड्स देखते होंगे, उनको आप स्क्रॉल कर देते होंगे, क्यों? क्योंकि आप उन बिजनेसेस को जानते नहीं। अगर उसी एड में फॉर एग्जाम्पल कोई फेमस सुपरस्टार उसमें हो, या वो एड लेट्स से अगर बॉल्स का हो या नेस्ले का होता, वो एड शायद देख भी ले, क्योंकि इन ब्रांड्स की ब्रांड प्रेजेंस बनी हुई है, इनको लोग जानते हैं, इनके लोगों से, इनकी साइनेज से कुछ भी अवेयरनेस बिल्ड हुई है, तो मतलब कंसिडरेशन भी फिर आती है, ऑफरिंग की कन्वर्जन भी आती है। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया स्टार्टअप है, तो आई वुड नॉट एडवाइस क्या, और अगर आपका बजट भी लो है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप फॉरन फॉरन गूगल पे जाएं, आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड करें, जो मैंने पहले बताया था, और उसके बाद आप एड रन कर सकते हैं। लेकिन फौरी एड रन करना वुड बी वेस्टिंग योर मनी, और इवन अगर आपका बजट भी कम है, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑडियंस को टेस्ट करता है। आप गूगल पे एड रन करते हैं, फेसबुक पे एड रन करते हैं, तो वो आपकी ऑडियंस पे टेस्टिंग होती है। गूगल या तो फेसबुक आपकी ऑडियंस को टेस्ट करता है कि किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, एक्सपेरिमेंट करता है, डेटा जमा करता है। तो इन सब चीजों में पैसा लगता है, आपका पैसा मतलब खर्च हो रहा होता है, आपके पैसों से ऑडियंस लर्न करता है पहले गूगल, ठीक है। तो वो इस चीज के आपसे पैसे चार्ज कर रहा होता है। एड्स आपको लगाने तो हैं, वो पैसे आपके खर्च, आप अदना मतलब कहीं ना कहीं तो होंगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली अगर आपका बजट भी कम है, तो आई वुड नॉट एडवाइज कि आप उस चीज पे जाएं। आप पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया, अगर आपकी जो कस्टमर जर्नी है वो बहुत लंबी है। कस्टमर जर्नी के बेसिकली मतलब क्या है? कस्टमर, लेट्स से अगर आप B2B मार्केट में हैं, तो आपके बिजनेस का या आपके प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल शू, लेट्स से एरोप्लेन का इंजन आप बेचते हैं, और आपका जो बिजनेस है, जिनको आप टारगेट कर रहे होते हैं, वो यूजली इतिहाद एयरवेज है, या मतलब कुछ भी है, एमिरेट्स है, ठीक है। अब इनका जो इनका बाइंग साइकिल होता है, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। आपने फॉर एग्जाम्पल एक लक्स का सोप देखा, आप शॉपिंग करने के लिए गए, आपने उसको फौरन खरीद लिया। वो प्रोडक्ट है B2C, उसकी जो बाइंग जर्नी है, उसकी जो कस्टमर जर्नी है, वो बहुत छोटी है।
कंपनी से निकला, मैन्युफैक्चर होके स्टोर में आया, स्टोर से आपने खरीद लिया, आपने इस्तेमाल कर लिया, बाइक जर्नी खत्म हो गई और पैसा आ गया यूनिलीवर के पास, खत्म। अगर B2B है, तो B2B फॉर एग्जाम्पल एक जहाज का इंजन है, तो जहाज का इंजन फॉरन फॉरन से जाके नहीं ले लेगा कोई बंदा उसमें टाइम लगेगा। एमिरेट से है, वो उसकी रिसर्च करेगा, उसके बारे में केस स्टडीज पढ़ेगा, टेस्टिमोनियल्स होंगे यूजर्स के, एक पूरी गाइड बनेगी जो आपको गाइड करनी हो। फिर अगर आप जैसे मतलब आपकी कोई दूसरी प्रोडक्ट है और अभी आप यूजर देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली एड रन करने पड़ेंगे, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, अट्रैक्ट करना है अपने यूजर को। और एक स्पेसिफिक यूजर, फॉर एग्जाम्पल अगर एक साबुन बिक गया तो इतना पैसा, वो साबुन कस्टमर जर्नी छोटी थी, तो, एक दिन में बिक गया, let's say, ठीक है। लेकिन एक जहाज का इंजन जो है, उसके यूजर बहुत कम होंगे। अब कोई B2C वाला बंदा जहाज के इंजन तो नहीं लेगा, एक स्पेशलाइज कंपनी ले, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो itself बहुत स्पेशलाइज्ड है। तो चीजों की स्पेशलाइजेशन को समझें। उनकी एक एक बहुत छोटी मार्केट है, लेकिन एक जहाज का इंजन सेल हो गया तो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे सिर्फ एक सेल करने से। तो उसकी जो यूनिट प्राइस है, उसका जो टिकट साइज है जहाज के इंजन का, वो बहुत बड़ा है। लेकिन एक साबुन का इंजन का जो टिकट, एक साबुन जो है, तो उसका टिकट प्राइस जो है, वो बहुत छोटा है, मतलब 100 रुपए के अंदर अंदर है। लेकिन जहाज है वो मिलियन से बिक रहा है, सही है। तो उसकी एक सेल उतनी मैटर नहीं करती साबुन की, लेकिन एक जहाज की एक सेल मैटर करती है। सिर्फ एक सेल ही हो जाए तो बहुत बड़ा कोई काम है। तो इसकी वजह से अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप B2B मार्केट में ऑपरेट करते हैं, अगर आप SaaS मार्केट में ऑपरेट करते हैं, अगर आप PaaS मार्केट में ऑपरेट करते हैं, अगर आप सर्विसेज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बेचते हैं, चाहे वो मेडिसिन की मार्केट हो या मतलब कुछ भी मार्केट हो, और आपकी जो कस्टमर जर्नी है वो बहुत लंबी है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप जो B2B ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, जैसे हम डिमांड जनरेशन बोलते हैं, डिमांड जनरेशन एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें बहुत फर्दर मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ बहुत बहुत टाइम से, और उसको फॉलो कर रहा हूँ बहुत क्लोजली। वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, उसकी एक अपने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा किस तरीके से बेसिकली डिमांड जनरेशन हो रही है, और डिमांड जनरेशन बिजनेस को करनी चाहिए, इनबाउंड मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। सिर्फ SaaS पे जाना कि अगर आपके SaaS प्रोडक्ट है, अगर आपकी B2B प्रोडक्ट है, तो आपको लीड जनरेशन की अप्रोच से निकल के डिमांड जनरेशन की अप्रोच पे आना है। दिस इज लाइक वेरी टेक्निकल, आई वुड से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर operating in the B2B market. The right approach to target your customer is demand generation, and I will prove it through my theories and the the stuff I have like related to that industry. I will definitely let you know and definitely share it with you guys. So basically, like coming back to the point, अगर आपकी कस्टमर जर्नी बहुत बड़ी है तो इट इज एडवाइजेबल टू कि आप एड्स ना लगाएं। आप 360 मार्केटिंग कर सकते हैं, या अगर आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक इज अ बेटर वे। ऑर्गेनिक के लिए अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर लें, नॉलेज प्रोवाइड करें, कंटेंट क्रिएशन करें, रेलिवेंट मार्केट्स में जाएं, B2B ग्रुप्स में जाएं। लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छी मार्केट, अगर आप B2B टारगेट करें, लिंक्डइन इज अ वेरी गुड मार्केट, सो आप इस तरीके से जा सकते हैं। सो बेसिकली अब आओ, आप लाइक वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट स्टिल माय ऑब्जेक्टिव गाइज, मेरा हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं नॉलेज प्रोवाइड ज्यादा से ज्यादा करूँ। कितनी चीजों में हमने अभी डिस्कशन किया जो कि हमारी वीडियो से उसका लिंक नहीं था, लेकिन आई बेसिकली लाइक टारगेट टू aim to maximize and share as much knowledge as I can. सही है। So this is it. And जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको जल्दी से खत्म करेंगे, एक्सपर्टीज। अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है गूगल एड्स रन करने में, आपको ट्रैकिंग का मतलब आपको एड्स की ट्रैकिंग नहीं आती, कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं आती, आपको गोल्स बनाने नहीं आते, लेट्स से, और अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह में अगर आपके पास थोड़ी वीक है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फॉरन फॉरन एड्स ना चलाएं। आप उनको थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा टाइम लगा के, किसी मेंटोर से पूछ के, या मतलब खुद सीख के यूट्यूब से। तो उसके बाद आप एड्स रन करना। अगर आप इसकी, क्योंकि बेसिकली मतलब बहुत से लोगों को एड तो लगाना आता है, लेकिन उनको जब मतलब ट्रैकिंग नहीं आ रही होती, तो ट्रैकिंग के लिए आप GA4 यूज कर सकते हैं, GTM यूज कर सकते हैं, बहुत से पेड टूल्स भी हैं ट्रैकिंग के, उसके लिए भी आप थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वो जरा थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, उनको आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप नहीं चला सकते, ठीक है। और अगर आप ट्रैकिंग नहीं करते लेट से, तो आपको इतना पता नहीं लग पाएगा कि आपने जो बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का लोगों के बारे में बहुत वो है, थोड़ी मिसकंफ्यूजन है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग टोटली
लाइक रोआस बेसिस पे होती है, आपने इतना पैसा लगाया तो आपको इतना रिटर्न मिला, इतना आरओआई आया। सही है। तो आप ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपके इतना पैसा लगाने पे इतना रिजल्ट आ रहा है या उससे ये फायदा हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। ठीक है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है तो इसकी वजह से, इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, या आपको टीम चाहिए, या आपको खुद इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि आपको उस चीज की नॉलेज हो। ओके गाइस, सो बहुत लिमिटेड रखते हैं इस बात को, बहुत लंबी खैर वीडियो हो गई, बट स्टिल आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको डायनामिक समझ में आएंगे। तो लाइक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं, बहुत बहुत नॉलेज आप इससे ले सकते हैं डेफिनेटली। सो आई वुड एडवाइज यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जितनी वीडियोस हैं चाहे वो सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई मैंने जिसमें गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स की अपनी प्लेलिस्ट है, मोर देन लाइक माई टारगेट इज टू रीच अराउंड 1000 वीडियोज लाइक इन अ फ्यू मंथ्स, रोज मतलब के समझे वीकली तकरीबन जो है को 10 वीडियोज आ रही होती हैं वीकली, जिसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ जो आपको शायद बहुत बहुत मुश्किल से यूट्यूब पे मिले। तो माय ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड एज मच नॉलेज एज पॉसिबल एंड आई नीड योर सपोर्ट। आई नीड यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग, वीडियो को जरूर एंड तक देखा करें। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आ, अगर वीडियो नहीं देखेंगे अब वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मतलब वो मिस कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। And yeah, so that's all for now. That's all from this video. We'll see you in the next video with any other topic. Yeah. So signing off and goodbye. Thank you.